हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इंटीग्रल e की पावर x into f of x plus f dash x dx is equal to a option is e की पावर x f of x plus constant c, b option is e की पावर x plus f of x plus constant c option is twice of e की पावर x f of x into f of x plus constant c, d option is e की पावर x minus f of x plus constant c. यहाँ पर हमें बताना है इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी. की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, की कॉन्सेप्ट में हम यूज करेंगे इंटीग्रल बाई पार्ट. और इंटीग्रल बाई पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमारे पास दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, और इनके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू डी एक्स. ये हमारा इंटीग्रल बाई पार्ट. और फर्स्ट फंक्शन हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? फर्स्ट फंक्शन हम सेलेक्ट कर देंगे आईलेट की हेल्प से. यानी कि जो हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, या अगर इनमें से कोई भी फंक्शन ई का आई का यानी आई का मतलब यहाँ पर क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. एल का मतलब लोगरिथमिक फंक्शन. ए क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन. और टी किसको डिनोट कर रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. और सबसे लास्ट में हम किसको चूज करेंगे? सबसे लास्ट में हम चूज करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को. यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा सबसे लास्ट वाला फंक्शन होगा. तो नाउ इंटीग्रल हमें कैलकुलेट करना है. लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स. इसको हम क्या कर लेंगे? अलग अलग कर लेंगे. तो आ जाएगा इंटीग्रल ए की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रल ए की पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स. हमने इन दोनों को अलग अलग करना हो. सेकेंड पार्ट को हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे. नाउ इंटीग्रेटिंग सेकेंड इंटीग्रेटिंग सेकेंड इंटीग्रल बाई पार्ट्स. सेकंड इंटीग्रल हम किस कैसे इंटीग्रेट कर देंगे? इंटीग्रल बाई पार्ट से इसको इंटीग्रेट कर देंगे. तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू हमारा जो फर्स्ट इंटीग्रल है वो तो एज इट इज रहेगा, ए की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस. तो हमारा सबसे लास्ट वाला फंक्शन आई लेट की तरफ से ई, तो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट वाला फंक्शन होगा. तो इसके यानी कि इसको हम क्या सेलेक्ट करेंगे? सेकंड फंक्शन. यानी कि यहाँ पर जो सेकंड फंक्शन होगा हमारा, फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा? एफ डैश. फर्स्ट फंक्शन हमारा कौन सा होगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन. और सेकंड फंक्शन हमारा क्या होगा? एफ डैश एक्स. यहाँ क्योंकि एफ ऑफ एक्स के बारे में हमें तो कुछ तो पता नहीं है, तो हम किसको सेलेक्ट कर लेंगे? ई की पावर एक्स को फर्स्ट फंक्शन और एफ डैश एक्स को सेकंड फंक्शन. तो ये आ जाएगा ई की फर्स्ट फंक्शन हमारा एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स और इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स और इंटू डी एक्स. तो नाउ ये क्या आ जाएगा? आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ए की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस ए की पावर एक्स इंटीग्रल एफ डैश एक्स का इंटीग्रल कितना आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स आ जाएगा इंटू एफ ऑफ एक्स और माइनस डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर क्या होगा? ए की पावर एक्स. और एफ डैश का इंटीग्रल क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स डी एक्स. यहाँ पर भी एक हमारा डी एक्स है. तो ये ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये माइनस का और ये प्लस का, ये तो कैंसिल आउट हो गया. तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? और प्लस के क्या आ जाएगा यहाँ पर? कॉन्स्टेंट सी. तो ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी. हमारे इंटीग्रल की वैल्यू आ गई. तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.